जी नाज़रीन, उल्टी बस्ती की तारीख़ क्या है, कैसे रकम करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये उल्टी बस्ती ही है। और ये जो पीछे आप मेरे मनाजिर देख रहे हैं, ये पहाड़ियों की शक्ल बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की जो ये पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, बताया जाता है कि बाहर मुल्कों से जो सयाह यहाँ पर आते हैं, जो अजीब व गरीब जो चीज़ें ज़मीन से नमूदार करते हैं, जो खुदाई करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ इस जगह की खुदाई कराई है। तो इलाका मकी कहते हैं कि भाई यहाँ की जब खुदाई होती है तो ज़मीन के अंदर से कोई कुछ पुराने ज़माने के तांबे के बर्तन, सिल्वर के बर्तन, पीतल की, जो अब जो है वो देखने को नहीं आते, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा है कि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलाका है उल्टी बस्ती के नाम से मशहूर है, क्या हिस्ट्री है इसकी? हिस्ट्री सर ये कलंदर शहबाज जब इस शहर में आए थे, इनकी आमद हुई थी, तो उस टाइम में इधर एक राजा रहता था जिसका नाम था चरबट राजा। उसकी अपनी फौज थी, उसका अपना एक कबीला था, बस्ती थी। तो जब बोदला सिकंदर इधर आए, उनको मना किया कि भाई आप दूसरों की बहनों बेटियों के साथ तो चलो, आपने पहली रात सुहागरात मनाई, आज आपकी बेटी की शादी है। समझ में नहीं आया मेरे आपकी बात, पहली रात सुहागरात मनाई, हाँ। ये लफ्ज़ समझ में नहीं आया मेरे। मतलब जो शादी हुआ करती थी हाँ, यहाँ पर, हाँ। जो उस ज़माने के हिसाब से जो गांव यहाँ बसा हुआ था, हाँ। उसका जो वडेरा शाही जो था, ये जो भी चरबट उसका राजा नाम था। चरबट राजा था, हाँ। वो जो लोगों की शादियाँ हुआ करती थी, तो मतलब वो दुल्हन उसके घर जाया पहली रात वो चरबट राजा उनके साथ सोता था। अच्छा, जब अच्छा, उनकी बेटी की शादी हुई तो पूरी कबीले में ये अफवाह हो गई कि भाई आज आपकी बेटी की शादी है, उसके साथ आप क्या करोगे। उसने बोला कि जैसे मैंने आपकी बहनों बेटियों के साथ किया है, उसके साथ भी मैं आज रात में ही सोऊंगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये गैर मुस्लिमों वाली हरकत हो गई। तो फिर ये बात पता चली कलंदर के महबूब बोदला सिकंदर वो पता चला इस बारे में, तो फिर क्या हुआ आगे? फिर तब तक इन लोगों ने बोदला सिकंदर को ज़िबा कर दिया था, क्योंकि कलंदर के महबूब में बोदला सिकंदर जैसे। यहाँ की आवाम ने काट दिया था उनको? जी हाँ। अच्छा। उसने चरबट राजा ने हनूद का साहब अपने सिपाहियों को हुक्म किया कि इस फकीर को पकड़ो, ज़िबा करके इसका गोश्त चौराहे पे बेचो। यह वाक़या हुआ है 9 शोबान को। 9 शाबान को? जी। जब 3 बार कलंदर शहबाज ने आवाज़ दिए, बोदला मेरे महबूब कहाँ हो, तो तीसरी बार जब आवाज़ दिए तो बोदला सिकंदर लोगों के बर्तनों से बोटियां निकल कर वापस बोदला सिकंदर। हमने किताबों में पढ़ी है ये बात, जी और आज आपके मुंह से भी सुनने को हमें मिल गया, क्योंकि आप यहाँ के रिहायशी ये हैं, आपने हाँ। जीवन गुजार दिए यहाँ पर, आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा इस बारे में। जी जी। फिर बड़ों से छोटों से हाँ। मतलब एक नस्ल चलती हुई नस्ल आती है। नस्ल 7 पुश्तों से यही बात सुन के आ रहे हैं। तो उसके बाद कलंदर शहबाज ने बोदले को 3 बार आवाज़ दी, बोदला मेरे महबूब का। जब तीसरी बार आवाज़ दी है तो लोगों के बर्तनों से बोटियां निकल कर वापस बोदला सिकंदर बन। ठीक है, ये 9 शोबान को वाक़या हुआ है। 9 शोबान से लेकर 21 शोबान तक बोदला सिकंदर दुनिया में हयात थे। उसके बाद कलंदर ने, जिससे धमाल बजाती है मगरब के टाइम पर कलंदर की, वो डंडा फेंका है। उस डंडे ने 7 कलाबाजियाँ मारी है। इस पूरी बस्ती को ऐसे समझो देव ने तिरी पे उठा के 7 मरतबा मतलब किया है। देव ने 7 मरतबा इस इसको जगह को किया गरक किया है। इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम के लिए एक बहुत यानी पैगाम है हया और शर्म का। बहन क्या है, भाभी क्या है, यही अच्छा, एक सब मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप लाल शहबाज कलंदर के शहर में रहते हैं, कभी कोई वाक़या आपने यहाँ पे देखा, कोई ऐसी चीज़ नमूदार हुई यहाँ पर कि इतने बड़े शख्सियत के शहर में रहना, सबसे बड़ी बात एक एजाज़ की बात है। कहते हैं कि लाल शहबाज कलंदर जो है वो परवाज़ किया करते थे। हाँ, परवाज़। तो कभी ऐसा उनके शहर में कोई चीज़ आपको नज़र आई? नहीं, जिस टाइम वो कलंदर लाल शहबाज इधर प्रवास करके आए थे तो इधर 950 साल इनसे भी पहले एक बहन भाई का मज़ा है। हाँ, छुट्टो उमरानी अम्मा फातिमा उनका नाम है। तो जब कलंदर शहबाज यहाँ पर प्रवास करके आए थे, उन 2 हस्तियों ने उनको मना किया था कि आपकी जगह इधर नहीं, आप यहाँ से जाओ। अच्छा। तो कलंदर शहबाज यहाँ से प्रवास करके इधर हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, दरिया से ऊपर प्रवास करके जा रहे थे। फिर लक्की शाह सदर ने के नज़र जो कराची के रास्ते में सुनहरी गुंबद गोल्डन मज़ार है, ऐसे ही तो वो भी उस ज़माने में आया थे। उन्होंने एक जो कश्ती चलाता है मला, उसको भगाया कि ये जो बंदा उड़ के जा रहा है इसको बुलाओ मेरे पास। तो कश्ती वाले ने कश्ती भगाई है, सीधा कलंदर के पास पहुंचा है। कलंदर को आवाज़ दी कि आपको लकी शाह सदर बुला रहा है। फिर कलंदर लाल शहबाज ने परवाज़ कैंसिल की, सीधा लकी शाह सदर के पास आके उतरे। तो कलंदर से लकी शाह सदर ने पूछा कि आप आए भी जल्दी हो, जा भी जल्दी रहे हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे 7 का क़याम करने को खुदा की तरफ से इशारा मिला था, मगर वहाँ पर जो छुट्टो उमरानी उनकी बहन है वो बोल रहे हैं आपकी इधर जगह नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। फिर लकी शाह सदर ने फैसला किया, दूध का प्याला भर के उसमें फूलों की पत्तियाँ डाली
वो सेवन में ऐसे रहना है। माशाल्लाह। प्याला दूध का भर के उसमें गुलाब की पत्तियां डाल के बीच सेंटर में फूल रखा है। फैसला बहुत शुक्रिया भाई, लकीजा सदर बहुत ने शुक्रिया। फैसला क्या किया। नाम क्या है आपका? नाम काशिम नाम है, कोम पेरा। काशिफ भाई आज हमारे साथ थे। इन्होंने बहुत सारी ऐसी सीक्रेट बातें जो है वो हमारे चैनल को बताई जो हमें शायद नहीं मालूम थी। जो कुछ हमने अपनी किताबों में पढ़ा या जो भी लाल शहबाज कलंदर के शहर के वाक़यात हैं वो हम जानते थे। खैर एक नई चीज़ सुनने को मिली और आप लोगों को भी एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी। तो हमारे चैनल AP न्यूज़ कराची को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अच्छी अच्छी और खूबसूरत वीडियो के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।